हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीबी क्लब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आपका जो साइंस है इसमें चैप्टर है 10 ग्रेविटेशन। तो एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 14 है जो आपका न्यूमेरिकल है इस टॉपिक से रिलेटेड। तो चलिए हम उसको सॉल्व करते हैं। A stone is released from the top of a tower of a height 19.6 meter. Calculate its final velocity just before touching the ground. तो यहाँ पे देखो 19.6 मीटर की हाइट का कोई टावर है, ठीक। तो ये हमारा टावर है जिसकी हाइट दी है हमें 19.6 मीटर की, ठीक। अब इसके टॉप से हम क्या करते हैं, किसी स्टोन को हम ड्रॉप करते हैं। तो ये देखो, आपको हमेशा याद रखना है, अगर हम किसी स्टोन को, किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से जब हम ड्रॉप करते हैं तो वहां पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0, ठीक। और जब वो ग्राउंड में टच होने से पहले कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी उसकी, यानी कि वो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। और जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तब वहां पर इनिशियल वेलोसिटी होती है, लेकिन जब वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पहुंचेगा तो हमने नीचे से फेंका, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी से हमने कुछ वेलोसिटी से फेंका तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ तो होगी, लेकिन जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है तो वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे आता है। तो उस टाइम हम उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो क्या करेंगे, 0 कंसीडर करेंगे। तो ये हमेशा याद रखिएगा, जब कोई ऑब्जेक्ट हम ड्रॉप कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, जब हम कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी हाईएस्ट पॉइंट पे, ठीक। तो यहाँ पर देखो हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक। हाइट हमें पता है। अब यहाँ पर वो वर्टिकली डाउन आ रहा है तो यहाँ पर जो हमारे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है g, वो हमारा कितना होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है तो हमारी g की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, क्योंकि इसी डायरेक्शन में हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं तो g की वैल्यू नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जा रही है, ठीक। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी जस्ट टचिंग द ग्राउंड के पहले, बिफोर, ठीक। तो यहाँ पर देखो हमें h पता है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, g की वैल्यू पता है, यहाँ पे टाइम का कोई रोल नहीं, तो यहाँ पर थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, v स्क्वायर, u हमारी 0 हो जाएगी, 2g की वैल्यू 9.8 और आपको h दिया है 19.6, ठीक। तो v स्क्वायर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 9.8 करेंगे तो 19.6 मल्टीप्लाई 19.6। अब v स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो रूट होगा इसका सामने वाले का, यानी कि 19.6 मल्टीप्लाई 19.6, तो हमारा 19.6 आ जाएगी वेलोसिटी। तो v हो गई आपकी 19.6 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जब हमारा स्टोन जस्ट बिफोर द ग्राउंड होगा, टचिंग से पहले, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 19.6 मीटर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15। A stone is thrown vertically upward with an initial velocity 40 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर देखो हम स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं, तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 40 मीटर पर सेकेंड, यानी कि u हमें दिया है 40 मीटर पर सेकेंड। टेकिंग g 10, g की वैल्यू यहाँ पर हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन। हमें क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है जितना वो स्टोन कवर करेगी, मैक्सिमम हाइट, यानी कि हमने यहाँ से थ्रो किया तो मैक्सिमम कितनी हाइट तक पहुंचेगा, तो ये हमें हाइट निकालनी है। u हमारी है 40 मीटर पर सेकेंड, g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन यहाँ पर देखो हम लोग वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहे हैं स्टोन को, तो g की वैल्यू हम क्या लेंगे, माइनस में, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। अब हमें और क्या बताना है, हाइट बतानी है, उसके बाद बताना है व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हाइट निकालते हैं, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा थर्ड वाला इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर देखो जब वो टॉप पे पहुंचेगा तो क्या हो जाएगी, 0, हाईएस्ट, जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी हमें 40 दी है, यानी कि 40 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो प्लस
2g की वैल्यू हम रखेंगे -10। h हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ये कितना हो गया, 0 इक्वल टू 40 का स्क्वायर यानी 1600। अब ये माइनस का है और इधर प्लस, तो ये माइनस हो गया 20 और h। अब माइनस का 20h को जब हम इक्वल के उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि 0 प्लस 20h इक्वल टू 1600। h इक्वल टू 1600 डिवाइड बाई 20, तो ये आ गया हमारा 80 मीटर। यानी कि जो मैक्सिमम हाइट है जो हमारा स्टोन ने कवर किया दैट इज 80 मीटर। अब यहाँ पे पूछा गया नेट डिस्प्लेसमेंट। तो देखो जब हमारा स्टोन ऊपर गया और वापस हमारा इनिशियल पॉइंट पे आ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा, 0 एंड द टोटल डिस्टेंस। अब डिस्टेंस हमारा देखो हाईएस्ट पॉइंट तक गया और वापस आया, यानी कि 80 गया और 80 क्या होगा, वापस आएगा। तो यानी कि डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, 80 प्लस 80, यानी कि टोटल डिस्टेंस 160 मीटर। तो ये हो जाएंगे हमारे आंसर। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो फ्रूटफुल लगा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आप क्लास 9th में और 10th में हैं और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लास 9th एंड 10th की जो NCERTs के सॉल्यूशंस हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक के एक्सप्लेनेशंस और आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, सैम्पल पेपर्स एंड बोर्ड एग्जाम के जो करंट सॉल्यूशन वो यहाँ पे रेगुलर मिलते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।